ओके, अब हम उसका जीरो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो जीरो के लिए हम उसको जीरो मान लेंगे। तो फॉर फाइंडिंग zeros of p of t, taking p of t is equal to 0, ठीक है। therefore t square minus 15 is equal to 0। अच्छा, अब जब 9th में 10th 8th में होगा तो एक ऐसा आइडेंटिटी आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, शायद 9th में भी आया था, ए माइनस बी ए प्लस बी। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सुनो, स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा ए, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा बी, ठीक है। बीच में माइनस होना जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों का स्क्वायर रूट लिख दो, एक ब्रैकेट में माइनस लिख दो, एक ब्रैकेट में प्लस लिख दो, तो उसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। टी जो है टी स्क्वायर, वो टी स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट आएगा टी, और 15 का स्क्वायर रूट हमको एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 15। अब जाके एक बार माइनस लिख दिया तो दूसरी बार हम प्लस लिख देंगे, तो ये हो गया उसके दो। समझ में आया आपको? टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी और 15 का स्क्वायर रूट हमको इंटेजर में नहीं मिलेगा, अच्छा ना। अगर 9 होता तो हम 3 लिख देते हैं उसका स्क्वायर रूट, अगर 100 होता तो उसका स्क्वायर रूट 10 लिख देते हैं हम लोग, पर 15 है तो उसका स्क्वायर रूट हमको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, तो अंडर रूट 15 लिख दिया, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट जो है उसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक ब्रैकेट तो 0 होना ही है, तो दोनों के बराबर 0 मान लिया मैंने, ठीक है। तो एक का वैल्यू आएगा t इज इक्वल टू 0 प्लस अंडर रूट 3, सॉरी 15, अंडर रूट 15 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0 माइनस अंडर रूट 15, मतलब माइनस अंडर रूट 15। तो हमको दो जीरो मिल गए, हैंस zeros of p of t are minus under root 15 and प्लस अंडर रूट 15, ये दो जीरो हमको मिल गए। कितना इजी है, खामखा आप लोग डर रहे हो, ठीक है। लिख दिया? यस सर। यस सर। हम उसका वेरीफाई करेंगे, मतलब रिलेशनशिप उसका चेक करते हैं हम लोग। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, zeros and coefficient। चलो यहाँ पे हमारा p of t क्या है, तो ऐसे तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, पर हम पूरा लिखेंगे हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो सर बीच में मिडल टर्म उन्होंने नहीं दिया, सीधा स्क्वायर से सीधा 0 पे ऐड कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर फिर बी एक्स प्लस सी, मतलब ये 2 पावर फिर 1 पावर फिर यहाँ पे 0 पावर, ऐसा ऑर्डर में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऐसा ऑर्डर में, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है और सीधा 0 पे चले गए, तो बीच में हम 0t अपने हिसाब से डाल देंगे और माइनस 15 वैसा का वैसा। आई बात समझ में? ये 0t अपने हिसाब से मैंने डाल दिया कि हमारा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, ठीक है सर। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना, तो t स्क्वायर के आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर, तो कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो हम लिख ही देंगे, बराबर 1 से मल्टीप्लाई है। b का वैल्यू तो 0 है एंड c का वैल्यू माइनस 15। सही बात, जहां पे आपको समझ में नहीं आया बोला सर रुक जाओ, ये स्टेप समझ में नहीं आया इमीडिएटली पूछ लेना, ठीक है। चलो अब जाते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो हमारा जीरो कौन कौन से थे, माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15,
अब दोनों का एडिशन क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट नंबर है। देखो एक माइनस अंडर 15 प्लस अंडर 15 है, तो इन दोनों का समेशन होगा 0। ठीक है, अब हमारे फॉर्मूला में बैठता है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो 2 स्टेप नीचे खिसक जाते हैं, माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू 0 है, ए का वैल्यू 1 है, तो 0 बाई 1 तो 1 ही होगा, 0 ही होगा। और 0 को कोई साइन मायने नहीं रखती, 0 को आप माइनस लिख दो प्लस लिख दो कोई फर्क नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तो -0 आंसर आएगा, पर हमारा ऊपर तो आंसर +0 है। भाई 0 में कोई प्लस माइनस है ही नहीं, वो 0 बहुत साधु पुरुष है, वो फकीर आदमी है, उसको बस कोई 0 मतलब आना नहीं। चाहिए। हाँ ठीक है, बस 0 होना चाहिए। अब जाते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो माइनस अंडर 15 इंटू प्लस अंडर 15। भाई एक माइनस और एक प्लस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव में जाएगा, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव होता है तो बराबर है। और अंडर 15 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 50। माइनस का साइन क्यों है पता चला, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस, इसीलिए माइनस माइनस आया। और अंडर अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा। चलो 2 स्टेप खिसक जाते हैं, सी बाई ए। अब हमारा सी कितना है और ए कितना है वो दिखा दो। तो सी हमारा है -15 है, जबकि ए हमारा 1 है। चलो उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो सी का वैल्यू -15 और ए का वैल्यू 1। -15 को 1 से डिवाइड करो तो -15 ही आएगा, तो ये भी हमारा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बोले तो सी, और डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसमें क्या लिखेंगे वो मैं भूल गया लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल। अभी भी एक क्वेश्चन बचा है टेक्स्ट बुक के हिसाब से। वो कल अबे कल करे वो आज करे वो अब कर, बड़े शायर ने कह के गए और तारिक बेटा में पोपट सर, लाने जो क्या। कह के गए वो चले गए, हाँ, वो कह के चले गए सर। चलो लिख दिया। हाँ सर। क्वेश्चन ये भी नंबर कराएंगे 6, सर। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4, x 4 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। चलो पहले तो उसका नामकरण कर लेते हैं, उसकी फुआ बन जाते हैं। लेट बी, है। और नाम तो वही पढ़ेंगे ना, हमने नाम दे दिया उसका p ऑफ x, बढ़िया से। अब उसका 0 फाइंड करना है, तो फॉर फाइंडिंग zeros of p of x, taking p of x is equal to 0, तो 3x square minus 1x minus 4 is equal to 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किस किस का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 मेरे इंटू -4, माइनस तो ये होगा -12। अब जबकि माइनस में आया तो हम उसका सब्ट्रैक्शन लेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, तो मिडिल टर्म्स में पानी का हो -1, मिडिल टर्म में क्या है -1। 12 का 2 पार्ट्स ऐसे निकालो कि दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन -12 होना चाहिए और दोनों पार्ट्स का सब्ट्रैक्शन -1 होना चाहिए। सो 3 4 जा 12, दोनों का साइन अलग डिफरेंट होगा, तो बीच में जो मिडिल टर्म में जो साइन दिया है वो बड़ी अमाउंट को दे दो। ठीक है, तो क्या होगा -4 + 3, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा -1, और -4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आएगा -12। ठीक है ना,
ए बटा यस सर। तो 3x यस स्क्वायर सर। प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 इक्वल टू 0। चलो पहले दो में से कॉमन निकालो, बाद के दो में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3x कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 माइनस 4, देखो माइनस पे कॉमन निकला, साइन चेंज हो जाएगा तो x प्लस 1। अब दोनों में से x प्लस 1 कॉमन निकलेगा तो 3x माइनस 4, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा -1, यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 4/3, ठीक है ना। बराबर ना जा रहा हूं मैं, सही जा रहा हूं ना मैं? यस यस। प्लस 4/, यस ये दो नंबर हमको मिल गए, दो जीरो मिल गए हमको। तो हैंस जीरोस सर ऑफ क्लास खत्म होने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या लड़की देख के आया? पूछो अभी है? क्या लड़की देख के आया? अरे ना सर, उसमें अभी बहुत टाइम। -1 and 4/3 बोल पूछ। सर ये सिलबट्टा कहाँ मिलेगा? क्या सिलबट्टा वो क्या होता है? वो पत्थर नहीं आती, उस पैसे से खींचते हैं। क्या वो पत्थर आती है ना इतना बड़ा। उसको नहीं पता, बाद में फोन करना मुझको और मैं देखता हूँ क्या है। ओके चलो अब हम जाते हैं रिलेशन में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? 3x² माइनस 1x माइनस 4। तो इसके हिसाब से हमारा एबीसी कौन सा हो जाएगा? हियर ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -1 गुणना मत, एंड सी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -4, ठीक है। अब हम करेंगे Yes, दोनों sir. जीरो का समेशन, सम ऑफ जीरो। अब हमारे दो जीरोस कौन से थे? -1 प्लस 4/3, है ना। ठीक। अच्छा यहाँ पे आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 लिख दो आपके हिसाब से। तो एलसीएम आएगा 3 × 1 = 3, दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। अब इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 × 1 = 4। 4 4 में से 3 जाएगा क्योंकि 4 प्लस है 3 माइनस है, तो 1/3, ठीक है ना। बट ये जो समेशन आया ये हमारे b-b/a के में सेट होता है, देख लेते हैं। -b/a, ठीक है। अच्छा यहाँ पे b का वैल्यू कितना है भाई? b का वैल्यू बी का वैल्यू है -1। हाँ, और a का वैल्यू 3। अच्छा और ये जो माइनस लिखा ना मैंने पहला वाला, वो फॉर्मूला का लिखा, ब्रैकेट में जो लिखा हो b का ओरिजिनल वैल्यू माइनस में है उसका लिखा। Yes, अब आप चेको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब ऊपर है उसका Yes, आंसर देख लो, -+1/3, मतलब हमारा माइनस आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x², वो हमारा हो गया। अब हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
तो प्रोडक्ट है हमारा जीरोस कितना है -1 एंड 4/3, तो आंसर आएगा -4/3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही अमाउंट आएगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही नंबर में, पर यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, इसीलिए आंसर नेगेटिव चला गया। अब हम हमारा फॉर्मूला में उसको बिठाते हैं, 2 लाइन नीचे आ जाओ। C/A, हमारा C कितना है -4 है, -4 और A कितना है 3 3। वाह, लो सीधा आंसर बैठ गया हमारा। तो मतलब C कांस्टेंट टर्म और A मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पे आधा एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। एक बार लिख लो ताकि हो गया सर। तू तो 5G पर चाला છે ને, હવે તો 3G 2G वाला છે। हो गया सर। कंप्लीट। देखो, अरे सर मेरे जैसा है। अब एक्सरसाइज 2.2 जो है ना, उसमें 2 पॉइंट है। एक तो ये था, यस। अब दूसरा पॉइंट हम कल डिस्कशन करेंगे, उसमें उल्टा बोल दिया है। उसमें क्या है, एक्सरसाइज 2.2 में उसका सेकंड पार्ट में आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया है, और क्या ढूंढना है पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऊपर क्या था, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देते हैं और हम क्या करते हैं, उसका सम ऑफ जीरोस ढूंढते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ढूंढते हैं। अब उल्टा कर दिया उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सम ऑफ जीरो ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है। अब आप उससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढो। मतलब क्वेश्चन पूरा घुमा दिया उन्होंने। वो हम कल उनको घुमाएंगे। अच्छा, आज और एक 2 क्वेश्चंस मेरे को आपको करवाने हैं एक्स्ट्रा। आपके जो मैंने होमवर्क दिया है, वो होमवर्क में जो फैक्टराइजेशन में अंडर रूट का फैक्टर है, अंडर रूट का, वो आपको अगर प्रैक्टिस में नहीं होगा, आप अपने उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उस टाइप के 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ। सपोज मान लो मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ, आपके क्वेश्चन इसमें नहीं है, होमवर्क में नहीं है, होमवर्क के अलावा अभी करा रहे हो? अभी अच्छे काम में हम वह नहीं करते ना। और आज तो अच्छा दिन है। हाँ, बहुत अच्छा दिन है। आज अखातीज अच्छा दिन, आज कुछ भी काम करो अच्छा ही होता है। आपके लिए रोज ही अच्छा दिन होता है सर। अब देखो, इसका फैक्टराइज करना है मेरे को, बराबर। समझो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और बोल दिया भाई आप उसका जीरो फाइंड कर दो और फिर उसका रिलेशन वेरीफाई कर लो। तो सर इसका जीरो कैसे फाइंड करेंगे, उसमें पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो उसमें तो √3 डाल दिया है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 है, आगे 1, तो 1 × -15 ये होगा। हम वही था, हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वही रहेगा। तो -15 के ऐसे 2 पार्ट्स बना दो, ऐसे 2 पार्ट्स ढूंढ लो कि जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 4√3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4√3 उसका सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन -15 आना चाहिए, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन -15 आना चाहिए। जबकि उसका 2 पार्ट्स ऐसे बनाएंगे कि जिसका सब्ट्रैक्शन 4√3 आना चाहिए। तो ये दिक्कत है आपको। तो इसका मैं आपको की बता देता हूँ, मास्टर की। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे √3 है, तो दोनों पार्ट में √3 लिख दो। पहले तो ये कर दो, हो गया। √3 2 बार लिख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 3, √3 × √3 मल्टीप्लिकेशन आएगा 3। हम 15 को मतलब ओरिजिनल अमाउंट को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा -5, ये आएगा -5, ठीक है ना। -15 डिवाइडेड बाय 3 -5। अब ये -5 के 2 पार्ट बनाएंगे, समझ लो, -5 के 2 पार्ट बनाएंगे, जिसका सब्ट्रैक्शन -5 ये, जिसका सब्ट्रैक्शन ये 4 आना चाहिए, जिसका सब्ट्रैक्शन 4 आना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस है तो +4 आना चाहिए। तो -5 के 2 पार्ट्स निकाल देते हैं कि जिसका सब्ट्रैक्शन 4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्शन आना है ना, 5 1 जा 5, और प्लस है तो ये प्लस और ये माइनस कर। तो 2 पार्ट्स कौन से बन गए हमारे, 5 √3 एक 1 पार्ट हो गया,
और -1, 1 तो नहीं लिखेंगे तो भी बाय चलेगा, 3 -1 √3। और आप देखो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर मैं करता हूँ तो 5 चॉकलेट में से एक चॉकलेट हम खा जाते हैं तो 4 चॉकलेट बच जाती है, 4 बचते हैं। बराबर। हाँ तो सर। देखो ये आ गया। और दोनों का अगर 3 मल्टीप्लिकेशन में करता हूँ, दोनों का अगर वो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो √3 तो 3 हो जाएगा। तो 5 × 3 15। अच्छा ये माइनस में है तो आंसर माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में आएगा, इसलिए। यस आई बात समझ में? तो अब यस हम यहाँ यस पे जो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये समझ में आया आपको? तो देखो यस यहाँ पे x² प्लस 5 √3 सॉरी x रहेगा, x माइनस √3x, ये दो पार्ट्स हो गए और 15 वैसा का। अब यहाँ में फैक्टराइज कर रहा हूँ, अभी 0 0 आप निकालेंगे, फैक्टराइज में समझा रहा हूँ क्योंकि मेन फैक्टराइज ही है। अब इन दोनों में से कॉमन निकलेगा ओनली x, तो x प्लस 5 √3, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा √3 माइनस में, जबकि माइनस में निकलेंगे तो अंदर जो है ना ब्रैकेट में उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों टर्म माइनस में तो दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, तो एक x बच जाएगा क्योंकि √3 तो बाहर चला गया, प्लस सर यहाँ तो 15 है और √3 कैसे यहाँ से हम निकालेंगे बाहर, तो मैं उसका थोड़ा आपको बताता हूँ कैसे निकालते हैं, देख लो समझ लो सब लोग। 15 को हम थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, तो 15 को कैसे करते हैं, 5 × 3 15, ठीक है। फिर 3 को और हम स्प्लिट करते हैं √3 √3, वो भी 3 हो गया ना, 5 × √3 × √3, ये हो गया 15। क्यों? क्योंकि √3 दोनों को मिला के 3 हो जाता है। अब हम ऐसे मान लेंगे 2 मिनट के लिए कि यार 15 नहीं है, 15 के बजाय 5 × √3 × √3, मतलब 15 का दूसरा फॉर्म, बराबर, दूसरा स्वरूप ये है। अब इसमें से √3 कॉमन निकल जाएगा, तो ये निकल गया बाहर √3 एक, हमारे पास तो 2 √3 है, तो बाकी क्या बच जाएगा अंदर, तो फिर ब्रैकेट में बच जाएगा 5 √3 बच जाएगा, क्योंकि ये √3 निकल गया। आई बात समझ में आपको? अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकलेगा x प्लस 5 √3, तो यहां से बचेगा x और दूसरे में से बचेगा -√3। अब फिर आगे उसका 0 मान लो, फिर x का वैल्यू दोनों को निकाल दो, फिर आगे आप रिलेशन करो। यस मेन पार्ट ये है कि जब अंडर में आपको कुछ दिया है तो कैसे पार्ट निकालेंगे। आप ये रफ वर्क सब ले लो, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो भी मैंने रफ किया है ना वो भी आपको समझने के लिए चाहिए जब आप अकेले बैठेंगे। यस सर, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सर। चलो ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको एक्स्ट्रा, ऐसा ही से आपके दिमाग में बैठ जाएगा जब स्क्वायर रूट में हम कैसे कर सकते हैं। ये लिख लिया सबने? x² प्लस 2 √5x के क्वेश्चन में मैंने, अरे होमवर्क में सब ऐसे डाले हैं मैंने क्वेश्चन, इसीलिए ये 2 है बीच में, x² प्लस 2 √5x -15, ठीक है। चलो देखो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन -15 ही आएगा, -15 ही आएगा। अब माइनस है तो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन आना चाहिए सर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, तो बोला 2 √5 आना चाहिए, 2 √5 सब्ट्रैक्शन आना चाहिए प्लस में, देखो प्लस में, प्लस में। तो अभी मैंने बताया पहले तो यहाँ पे अंडर रूट में कौन है सर, 5 है, तो दोनों पार्ट में √5 लिख दो, जैसे आगे प्रीवियस क्वेश्चन में √3 था, यहाँ पे √5। अब √5 × √5 मतलब 5 हो जाएगा, तो ये हमारा जो ओरिजिनल नंबर है -15, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। अब ये -3 को फोकस करो,
3 का 2 पार्ट्स निकालो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -3 होगा और सब्ट्रैक्शन +2 होगा, ये वाला। तो 3 1 जा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा, और बीच में मिडल टर्म प्लस है तो बड़ी अमाउंट 3 को प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर। तो -√5 मतलब -1/5 ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स हमारे मिल गए। समझ में आया कैसे पार्ट निकाले दो? और आप चेक कर लो दोनों पार्ट्स का हिसाब से, आप चेक कर लो। देखो 3√5 -√5, तो 3 चॉकलेट में से एक चॉकलेट खा गए तो कितनी बचेगी? 2, तो आ गया बीच में 2/5। और मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो 3/5 इंटू -√5, हालांकि एक प्लस और एक माइनस है तो आंसर तो माइनस में जाएगा। 1/5 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 15, देखो आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन -15 आ गया और सब्ट्रैक्शन 2/5 आ गया। ठीक है, ये सब रफ वर्क था मेरा, ये अलग से मैं रख देता हूँ, आपको दिक्कत ना। चलो अब आगे जाते हैं। तो x² प्लस 3/5x माइनस √5x माइनस 50। चलो कॉमन निकालते हैं सब। पहले दो में से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 3/5, फिर यहां से -5 कॉमन निकलेगा तो माइनस निकला तो ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा। और √5 का वापस मैं स्प्लिटिंग करता हूं। पहले तो हम लिखेंगे 3 इंटू 5 लिखेंगे, फिर 3 इंटू √5 इंटू √5 लिखेंगे। मतलब 15 Yes. के बजाय हम ये मान लेते हैं कि 15 के बजाय 3 इंटू √5 इंटू √5 है। अब इसमें से कॉमन कौन चला गया? √5, 5 तो बाकी बच गया 3/5, 3 बाकी बच गया 3/5। 3/5। अब दोनों ब्रैकेट, दोनों में से ये ब्रैकेट सेम हो गया, वो तो होना ही है। ये हर एक क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे कि दो ब्रैकेट सेम होना ही है, बाकी बच गया दूसरा ब्रैकेट चला गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। अगर नहीं आता है तो मैं बैठा हूँ, कहाँ भाग नहीं जाने वाला, पर आप अपने हिसाब से ट्राई करना। मैंने उसका मेथड बता दिया है, बराबर। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 62 ही क्वेश्चन है। बस 60 सौ में तो इस टाइप के क्वेश्चन आप टैकल 60 लिख लो और आज का क्लास हम खत्म करते हैं। कल वापस मिलेंगे हो गया सैटरडे सर, लिख लिया। को, बराबर। बाय सर, चलो बाय, गुड डे, गुड डे। बाय सर। हैप्पी बच्चों पे एकादशी। दया करो सर, हाँ तो दया ही तो ऐसे की होमवर्क मैंने। मत दिया करो। मंडे देख रहा हूँ, कल नहीं देख रहा हूँ। अबे कल देख रहा होता तो रोज का कल होमवर्क तो देख मैं रहे कल ही होते देखता तो था, इसके बदले आज तो मैं मैंने मंडे मिलता कर ही दिया। नहीं। तो आपके पास 2 दिन है ना अच्छे से। हाँ, ठीक है, चलो बाय।